हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली हूँ। ये देखिए, काजू मट नमकीन और मूंग दाल की नमकीन और ठेकुआ और भी नमकीन। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बना ली। एक्चुअली में हुआ यूँ कि कहीं बाहर जा रहे थे तो कहा कि उन्होंने कि गेहूं के आटे की मीठी और नमकीन बना लो मेरे लिए, ट्रैवल के लिए। तो मैंने गेहूं के आटे निकाले और बहुत सारे बना के रख दिए। तो इसमें देखिए, ये वाली है मूंग दाल की नमकीन, जो कि इसमें बहुत ही टेस्टी लगेंगे। काजू काजू स्टाइल के भी मैं नमकीन बनाई हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैं पापड़ी बनाई हूँ। ये पापड़ी भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं खाने में। ये देखिए, काफ़ी क्रिस्पी भी है और गेहूं आटे के है तो काफ़ी हेल्दी भी है। तो इसी तरह से और मैं ये देखिए ठेकुआ भी बनाई हूँ। तो ठेकुआ देखिए, ये बिहार की रेसिपी है जो कि मैं वीडियो डाल चुकी हूँ पहले। तो इस तरह से ठेकुआ बनाएगा कि एक साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए ठेकुआ की रेसिपी मैंने पहले डाल चुकी हूँ। तो इस तरह से देखिए बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं पापड़ी बना रही हूँ। पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लीजिए, मिक्सिंग बाउल। अब इसमें मैं 1 कप के करीब गेहूं का आटा डाली हूँ, वही गेहूं का आटा जो नॉर्मल हम रोटी खाते हैं, सेम आटा। और इसमें 1/4 के करीब हम सूजी डाल लेंगे क्रिस्पी के लिए। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मसाले में मैं यहाँ पे ले रही हूँ नमक, थोड़ी सी हल्दी, साबुत जीरा, साबुत अजवाइन, सफ़ेद तिल और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी। तो इसमें सारी चीज़ें डाल रही हूँ। तो कसूरी मेथी को थोड़ा सा मैं गरम कर लूँ जो कि क्रिस्पी हो जाए, और हाथ से रगड़ कर डाल रही हूँ। अजवाइन को भी हाथ से क्रश करके डालें ताकि उसका फ्लेवर आए, जो कि पचने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें डाल लेंगे इसमें, और टेस्ट के अनुसार नमक डालें। तो इस तरह से सारी चीज़ें हम डालेंगे। अब घी में डाल रही हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटा के 1/4 भाग मोम लगती है, पर मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इतना डाल रही हूँ जितना तक कि मेरे आटे में बाइंडिंग आ जाए और एक लड्डू की तरह हमारे हाथों से इसका हो जाए। तो पहले इसे मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से आटे को, और अगर घी लगे तो और भी मैं डालूँगी। तो इस तरह से देखिए, चेक कर लीजिए। अगर इस तरह से आटे बंध रहे हैं तो हम और नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा घी डालना रोज़ खाना है तो ज़्यादा घी क्यों डालें हम। तो इस तरह से हम थोड़े कम घी में बना रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा डालनी है तो डाल सकते हैं। अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नॉर्मल पानी डाल के हम इसके आटा लगा लेंगे। तो इस तरह की आटा, थोड़ी सख्त आटा हम लगाएंगे रोटी से। तो इस तरह से थोड़े थोड़े पानी डाल के आटा लगा लीजिए आप। तो इस तरह से देखिए, ये मैं बना रही हूँ तो सारा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सारा आटा लगा लूँगी मैं। तो इस तरह से लगाने के बाद एक अच्छा डो तैयार कर लीजिए इसका। तो काफ़ी जल्दी तैयार कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे जल्दी है। मैं बताया ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। मैं रात तक का बनाई हुई ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से आटा लग चुकी है। तो इसे हम ढक के रख देंगे रेस्ट के लिए। पर यहाँ पे मैं मिर्ची डालना भूल गई, लाल कुटी हुई मिर्च, तो मैं भी बाद में मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरह से डाल लीजिए। अगर अब आप भी भूल गए तो ऊपर से मिर्च डाल के मिक्स कर लीजिए। मैं भूल गई थी इसलिए डाल रही हूँ बाद में। तो अच्छी तरह से मिर्च को मिक्स कर लेंगे हम इसमें, अगर आप भूल गए हैं तो। और उसके बाद फिर हम इसे रेस्ट के लिए रख देंगे। अब चलते हैं इसमें हम आगे की स्टेप की होती है। यहाँ पे मेरा 10 मिनट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे साटा बना लेती हूँ। बनाने के लिए मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। तो यहाँ पे 4 से 5 चम्मच घी ले लीजिए, उसमें गेहूं का आटा डाल के मिक्स कर लीजिए इस तरह से। इस तरह से तैयार कर लेंगे हम, जो नमकीन बनाने में काम आएगी हमारे। तो इस तरह से हम यूज़ करेंगे इसका। तो इस तरह से देखिए, कुछ ये पतली है, थोड़ी सी और इसमें आटा हम डाल लेते हैं। तो ये सेम गेहूं का आटा का ही यूज़ कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गेहूं का आटा का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए, एक अच्छी तरह से ये तैयार हो गई है अब हमारी अच्छी। तो इस तैयार होने के बाद अब चलते हैं हम बनाने के लिए। तो पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आटा को लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे किचन की सेल्फ साफ़ करके जो होती है उस पर मैं बना रही हूँ। आप चाहे तो चकले पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आटे को अच्छी तरह से पहले मल लीजिए। तो मल लेने के बाद हम इसमें छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। तो यहाँ पे रोटी से थोड़ी बड़ी लोइयाँ मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से लोइयाँ काट लीजिए।
अगर आप बड़ी रोटी बना रहे हैं तो आप कम लोइयाँ बनाइए। तो मैं यहाँ 4 लोइयाँ की बना रही हूँ। आप चाहे तो 3 लोइयाँ का भी बना सकते हैं, ज़्यादा का भी बना सकते हैं। तो 3 लोइयाँ का मैं इस तरह से पहले मल के अच्छी तरह से इसकी बना ले रही हूँ। आटा क्रैक सारे मिक्स कर रहे हैं, तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो इसी तरह से गोले बना लीजिए सारे आटे के। इस तरह से देखिए एक हो चुकी है, इस तरह से दूसरी। तो ये पापड़ी बनाने के लिए थोड़ी सी सख्त आटा हम लेंगे और इसमें जब तिल डालेंगे, सफ़ेद तिल, तो इससे काफ़ी क्रिस्पीपन इसमें आएगा। तो इसलिए थोड़ा कम ऑयल डालेंगे। सूजी से भी काफ़ी क्रिस्पी आती है इसमें, तो सूजी भी हम डाले हैं इसमें, इसलिए मैं थोड़ा कम तेल का यूज़ की हूँ। आप चाहे तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम एक रोटी बेल लेंगे, जो सेम रोटी जिस तरह से बनती है। ये देखिए बड़ी सी रोटी में बना, इसी सेम तरह से आप चारों रोटी बना लीजिए। तो मैं यहाँ 4 रोटी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो 3 रोटी का यूज़ भी कर सकते हैं। ये सारी रोटियाँ मैं बेल ली हूँ इकट्ठे। अब हम तैयार करेंगे बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक रोटी रख लीजिए आप। इसके ऊपर से हम डालेंगे जो हमने साटा बनाया है, इसे हम लगाएंगे अच्छी तरह से, चारों तरफ लगाते हुए, मिक्स करते हुए चम्मच से, या आप हाथों से भी लगा सकते हैं या ब्रश से भी आप लगा सकते हैं इसे। तो इस तरह से चारों साइड इसे लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह से लगा लेंगे हम इसे। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी हम डालेंगे। तो जो रोटी हमने और भी बनाई है, ये रोटी नॉर्मल रोटी जितनी मोटी होती है उतनी ही मोटी रोटी है, या उससे थोड़ी सी ज़्यादा मोटी मैंने रोटी बनाई है। ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है क्योंकि हमें एक पे एक लेयर बनानी है। तो इसके ऊपर भी हम यही साटा लगाएंगे और इसी तरह से सारे रोटियां हम डाल लेंगे। जब सारी रोटियां डल जाएगी तो हल्के हाथों से थोड़ा सा इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से सेट कर लीजिए हल्के हाथों से। तो ये सेट करने के बाद हम इसमें अब ऊपर से फिर से साटा जो बनाए हमने वो भी हम फिर से लगाएंगे। तो इस तरह से इसमें फिर से लगा लीजिए। तो इस तरह से हमने 4 रोटियों की लेयर लगाई है और इसके ऊपर से हमने फिर से लगाई है। अब इसे अच्छी तरह से हम टाइट हाथों से इसे मोड़ लेंगे। तो इस तरह से टाइट हाथों से इसे मोड़ लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से मोड़िए, जो कि फटाफट मैं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्किप कर दिया है, वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस तरह से ऊपर से ग्रोल होने के बाद थोड़े से हम इसे सेट करेंगे इस तरह से। अब साइड का हिस्सा थोड़ा सा हम कटिंग करते हैं पहले। तो साइड का हिस्सा खुली हुई रहती है, तो इसे हम थोड़ा सा खोल के इसे सेट कर लेते हैं। तो इसे खोल के थोड़ी सी सेट कर लीजिए ताकि इसमें टाइट रोल हो जाएगी। तो इस तरह से टाइट रोल करके हम इस तरह से इसे भी तैयार कर लेंगे। और जितनी अब बटकी हुई रोल हमारी है उसे हम हाफ इंच के करीब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए गोल शेप बनाते हुए हम सारे को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से सारे को कटिंग कर लीजिए, सारे इकट्ठे। ये हाफ इंच के करीब मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे को कटिंग कर लिए हैं। अब हम इसे एक एक करके इसकी शेप में गोलाई ले आएंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से गोलाई ले आइए। अब हम इसे बेलेंगे थोड़ी, इस तरह थोड़ी सी शेप बनाते हुए इसे हम थोड़ा हल्के या थोड़े बड़े साइज करते हुए इसे हम बेल लेंगे। अगर आपको मठरी बनानी है तो कम बेलें, पापड़ी बनानी है तो थोड़ी ज़्यादा बेल लीजिए। तो मैं यहाँ पे पापड़ी बना रही हूँ, तो पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा बड़ी बड़ी बेले हैं। अब ये तेल को मैं लो मीडियम फ्लेम में गर्म कर रखी हुई थी। अब इसमें हमने जितने पापड़ी आए उतने हमने डाल लिए इसमें। तो इस तरह से आप लो मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई कर लें, काफ़ी आसानी से फ्राई हो जाएगी, कोई टूटेगी भी नहीं। तो ये देखिए फ्राई हो चुकी है। इस तरह से सुनहरा कलर तक इसे फ्राई कीजिए। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारा आप पापड़ी बना लीजिए। और ये चाय के साथ वैसे भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे खाने में। तो इस तरह से बनाने के लिए आपको वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो आप फॉलो कर लीजिए। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी के लिए हम आगे की ओर चलते हैं। तो इस तरह से बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।